नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 498A, 406 और 34 आईपीसी के केसेस के बारे में। दोस्तों, अक्सर मेरे पास में ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि लड़की जो है वो 498 का केस जो है कहाँ पे फाइल करे। तो दोस्तों, इस बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने उचित समझा बनाना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 498A का जो केस है वो सबसे पहले CAW सेल में एक कंप्लेंट फाइल करनी होती है और उस कंप्लेंट के बेस के ऊपर में जो है ये केस रजिस्टर किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लें कि CAW सेल का जो कंप्लेंट है वो आप जहाँ रहते हैं उसके नियर बाई जुरिडिक्शन में एक स्पेसिफिक थाना नियुक्त किया गया होता है और उसी ही थाने में आप CAW सेल की कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस एरिया के किसी भी थाने में जाके CAW सेल की कंप्लेंट फाइल कर देंगे। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि लड़की जो है CAW सेल का जो कंप्लेंट है वो फाइल कहाँ करे। तो दोस्तों इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, प्रिया इंदौरिया वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का। दोस्तों इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि लड़की जो है वो 3 स्थानों पे CAW सेल की कंप्लेंट फाइल कर सकती है और उन 3 स्थानों में पहला स्थान है लड़की का मायका पीहर, यानी लड़की के माता पिता का जो घर है उस जुरिडिक्शन में CAW सेल की जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो मैट्रिमोनियल हाउस है, यानी कि जहाँ पे लड़की शादी होने के बाद जाती है, वो मैट्रिमोनियल हाउस के जुरिडिक्शन में भी CAW सेल की कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और तीसरा दोस्तों, जो मैट्रिमोनियल हाउस के अलावा लड़की जो है लड़के के साथ में कहीं पे भी रहती है तो वो भी उसका जुरिडिक्शन बन सकता है। मान लीजिए अगर लड़की शादी के बाद में लड़के के साथ में जॉब में अगर लड़का है तो रहने के लिए कहीं और चली जाती है तो वो जो स्थान है वहाँ पर भी लड़की जो है CAW सेल की कंप्लेंट फाइल करके 498 का केस रजिस्टर करवा सकती है। यानी कि इन तीनों स्थानों में किसी भी स्थान के ऊपर जो है लड़की CAW सेल का जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती है और उसके बेस पे 498A का केस रजिस्टर हो सकता है। दोस्तों जब CAW सेल की कंप्लेंट फाइल होती है तो सबसे पहले जो IO नियुक्त होता है वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह से ये शादी जो है बच जाए, यानी कि इनमें फिर से जो है सेटलमेंट हो जाए और ये रहने लग जाए। ये उसका एक मेन दायित्व होता है समझाने का। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ही पक्ष एडामेंट हैं साथ नहीं रहने के लिए तो फिर जो IO है वो उस केस में उस कंप्लेंट के बेस के ऊपर में 498A का केस रजिस्टर करता है। यानी पहले वो म्यूचुअल करवाने की कोशिश करता है, अगर म्यूचुअल नहीं हो पाता तो फिर ये 498A का केस रजिस्टर हो जाता है और ये केस रजिस्टर होने के बाद में ये क्रिमिनल कोर्ट में ये केस चार्जशीट के तहत फाइल होता है और उसके बाद में इसकी प्रोसीडिंग्स आगे चलती है। तो दोस्तों मेन जो बात है वो ये है कि 498A के केस में लड़की के पास जो रेमेडी है वो 3 स्थानों की है और 3 स्थानों में वो कहीं पे भी CAW सेल की कंप्लेंट फाइल करवा सकती है और उसके बाद में 498 का केस रजिस्टर हो सकता है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो 498A का केस कहाँ रजिस्टर होना चाहिए और लड़की के क्या अधिकार हैं उसको रजिस्टर कराने के बारे में, इस विषय में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।